चार दोस्त रोहित, आर्यन, स्वाति और पलक एक लंबा हफ्ता काम में बिताने के बाद छुट्टी मनाने के लिए शहर से दूर एक घने जंगल में कैंपिंग के लिए निकले। जगह का नाम था निर्भय वन, मगर वहां पहुंचते ही हवा में एक अजीब सन्नाटा था। यहां कुछ ज्यादा ही शांत है, स्वाति ने कहा, टॉर्च जलाते हुए। इसीलिए तो चुना है, प्रकृति के करीब, बिना मोबाइल सिग्नल। रोहित हंसा। पहली रात सबने आग के चारों ओर बैठकर गाने गाए, कहानियां सुनाई, मगर रात के तीसरे पहर पलक की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ से फुसफुसा रहा हो, चुप, चुप रहो, मत जागो। पलक ने झटका खाया, पर आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कोई सपना था। अगली सुबह रोहित लापता था। वो तो बाहर टॉयलेट के लिए गया था, आर्यन बोला। अब तक वापस क्यों नहीं आया? ढूंढते ढूंढते उन्होंने पास के पेड़ों पर कुछ अजीब देखा। एक पेड़ की छाल पर इंसानी उंगलियों के निशान थे और नीचे की मिट्टी पर खून के धब्बे। क्या रोहित को कोई जानवर उठा ले गया? स्वाति कांपते हुए बोली। जैसे जैसे दिन ढला, पेड़ और घना होते गए। टॉर्च की रोशनी में पेड़ ऐसे लगते मानो झुक रहे हों, निगलने के लिए तैयार। रात को आर्यन की बारी थी पहरा देने की, पर अगली सुबह वह भी गायब था। अब सिर्फ स्वाति और पलक बची थीं। वे भागना चाहती थीं, पर हर रास्ता वहीं लौट कर आ रहा था, जैसे जंगल खुद उन्हें भटका रहा हो। अचानक पेड़ों से फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। तुम भी हमारी हो जाओ, हम भूखे हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये पेड़ जीवित हैं और इंसानों को खाते हैं। स्वाति को याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, निर्भय वन का असली नाम नरभक्षी वन था। यहां सदियों पहले बलि दी जाती थी और पेड़ उन्हीं आत्माओं से जिंदा हो गए। अब वे दोनों पेड़ों की निगाह में थीं। एक डाली ने पलक का पैर पकड़ लिया। स्वाति ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की डाली काट दी। हमें सूरज उगने तक जिंदा रहना होगा, स्वाति चिल्लाई। वे दोनों भागते भागते एक पुराना मंदिरनुमा ढांचा देखती हैं। वहां पहुंचते ही पेड़ पीछे हटने लगे। उस जगह में कोई पवित्र शक्ति थी। सूरज निकला, जंगल शांत हुआ। सिर्फ दो लड़कियां ही बची थीं। वे जानती थीं कि हर जंगल में पेड़ सिर्फ छांव देने के लिए नहीं होते। कुछ पेड़ भूखे भी होते हैं। कभी भी अनजान जगहों पर प्रकृति को हल्के में मत लो, क्यों कि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, आत्माओं से भरे होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को हॉरर शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं, या इसका अगला भाग भी बना सकता हूं।